मिसेज़ रेखा देसाई ने ये पहली बार कदम उठाया है सीनियर पेजेंट शो, जो कि 55 प्लस लेडीज़ के लिए है। देखिए, यंग लेडीज़ के लिए तो बहुत शोज़ होते हैं, लेकिन और क्या रैंप वॉक करेंगे तो दुनिया को दिखाएंगे। हस्बैंड खुद सीए हैं। इतनी बहुत शौक है मुझे मूवीज़ देखने का। बहुत स्टेज प्रोग्राम्स करती हूँ। चाहे कि एक दिन मैं मीना कुमारी के रूप में वहाँ बन के जाऊँगी और मीना कुमारी की ही एक्टिंग से वहाँ रैंप वॉक करूँगी। मैं बिल्कुल मीना कुमारी लगूंगी। लड़कियों में मुझे ही फर्स्ट प्राइज़ मिला। बिल्कुल अपने आप को जो है ना हेमा मालिनी के रूप में वहाँ पे पेश किया। मेरे बहुत रील्स हैं इंस्टाग्राम पे। मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। जो मेरे सामने आ जाए मैं सब खाती हूँ जब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हो। डांस क्लासेस हमेशा ज्वाइन करके रखती हूँ। मेरा टाइम जो है वो सिंगापुर में बीतता है। इंडिया किसी चीज़ में पीछे नहीं है। मैं अपने देश का नाम जो है वो बाहर भी रोशन करूँ। मिनी कोल्हापुरी जी आ रही हैं, जज हैं, तो बहुत से फिल्म डायरेक्टर्स आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हमें कुछ नहीं आता है। हमने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ जिया है। इतने चैलेंजेस आए, हमने उनको इतना ओवरकम किया और कभी इतनी मुश्किलें भी आ जाती थी ज़िंदगी में कि ऐसे लगता था कि कैसे जी पाएंगे। हमको मिल रही हैं आपकी पूछो मत। हम चाहते थे कि हम अपने लिए जिए। मुझे लगता है कि ये रैंप वॉक जो है ये तो कुछ भी नहीं है, जो ये तो बहुत सिंपल लगती है। ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया। लड़कियों का एजुकेटेड होना देखिए बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी से मुझे डर नहीं लगता। यंग लोगों को ना इतना एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा टफ तो है कंपटीशन। जो रेखा देसाई जी ने की जो ये सोच है ना, सबसे पहले तो मैं उसको सलाम करना चाहती हूँ। मीना कुमारी मेरी फेवरेट है। मतलब हेमा मालिनी जी के भी गाने एक्ट करती हूँ। जो आज के गाने होते हैं वो जल्दी ही ऐसे हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं। लगता है ज़माने के साथ हम भी बहुत चेंज हो गए हैं। ऐसे नहीं है, मैं कॉमेडी रील्स भी बनाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। जैसा कि हमारा एक खास कार्यक्रम आता है सवाल और जवाब, और हर बार हम एक न एक किसी खास शख्सियत से मुलाकात आपकी करवाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, अनीता कपूर जी। अभी हाल में सीनियर पेजेंट फैशन शो हुआ था, उसमें प्रतिभागी थी, और अब जो फाइनल फिनाले है बॉम्बे में होने जा रहा है। तो 2 जून का जो फाइनल फिनाले है उसमें ये प्रतिभागी के तौर पर उसमें इनका नंबर आया है और ये उसमें भाग लेंगी। डी न्यूज़ भी ये कामना करता है कि फाइनल जो फिनाले है उसमें ये जीत हासिल करें, जो इनका सपना है वो पूरा करें। तो डी न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कपूर जी फाइनल में जा रही हैं। डी न्यूज़ कामना करता है कि उसमें सफल होकर के आएँ। तो कपूर जी हमारे साथ हैं। अनीता जी, सबसे पहले तो आपसे हमारा सवाल ये है, जैसे ये सीनियर पेजेंट फैशन शो है, आपने ऑडिशन दिया जो बसंत कुंज में हुआ था, ये हर साल होता है, कब होता है इसकी जानकारी भी हम आपसे लेंगे। इसके साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये चीज़ क्यों चुनी? आपको लगा कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने को खुश रखना भी ज़रूरी है? क्या कहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, एक तो मैं पहले ये कहूँगी कि मिसेज़ रेखा देसाई ने ये पहली बार कदम उठाया है। आज से पहले कभी भी वर्ल्ड में ये शो नहीं हुआ है, सीनियर पेजेंट शो, जो कि 55 प्लस लेडीज़ के लिए है। देखिए, यंग लेडीज़ के लिए तो बहुत शोज़ होते हैं, लेकिन रेखा देसाई जी ने और पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने मिल के ये फैशन शो का ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों को, जिनको इस एज में लोग जो है ना सोचते हैं कि हम क्या स्टेज पे चढ़ेंगे और क्या रैंप वॉक करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे कि जब हम स्टेज पे जाएंगे और जाके रैंप वॉक करेंगे तो दुनिया को दिखाएंगे कि इस एज में भी हम रैंप वॉक कर सकते हैं। परिवार में आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है इसके लिए? देखिए, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया और मेरे हस्बैंड खुद सीए हैं। और मेरे पूरे परिवार में, अब तो देखिए मेरे बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं, दोनों मैरिड हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड और बेसिकली मेरा बेटा बेटी जो है वो इसमें मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं फाइनलिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं थोड़ा डर रही थी कि मैं ना जाऊं।
क्योंकि मुंबई में भी है, यहाँ से दूर है, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया। बेसिकली बेटा है, बेटी है और हस्बैंड भी। उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए, आपका ये सपना है, बचपन का सपना है ये मेरा कि मुझे इसमें भाग लेना है। बचपन से देखिए जब मैं स्कूल में थी हर एक्टिविटी में पार्ट लेती थी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, इवन डिबेट कंपटीशन। मैंने हर कंपटीशन में पार्ट लिया है बचपन में और हर कंपटीशन में मुझे कोई ना कोई अवार्ड मिला ही है। और बचपन में कथक 2 साल तक कथक मैंने सीखा स्कूल में। तो मुझे जो है ना बेसिक ट्रेनिंग जो थी वो मेरी बचपन से हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि बड़े होके फिर शादी के बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई और हम लोगों को इतना जो है टाइम नहीं मिल पाया इसमें। तो उसमें तो फिर हम लोग बच्चों की कैरियर बनाने में, बच्चों की ब्रिंगिंग में हम लोग अपने को तो बिल्कुल भूल ही गए। और जैसे अब बच्चे बड़े हुए और उनके सपने पूरे कर दिए हमने कि अब हम लोग फ्री हुए, तो मुझे लगा कि हमें अपनी तरफ भी कुछ ध्यान देना चाहिए। चलिए देखिए, लोग कुछ पेशेवर होते हैं जिनके घर में एक्टिंग होती रहती है, घर में फैशन शो में भाग लेते रहते हैं। कुछ एक्टर हैं, उनकी परिवार के लोग, उनकी बच्चियां, उनके लड़के। तो आप तो ऐसा कुछ नहीं है, घर में कोई एक्टर नहीं है, घर में कोई मॉडलिंग नहीं करता था। अब आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है कि हमें इसमें भाग लेना चाहिए और इस तरीका के हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी। मैं बचपन में देखिए, जब मैं बचपन में मूवीज़ देखती थी, बहुत शौक़ है मुझे मूवीज़ देखने का, तो सबसे पहले मीना कुमारी, रेखा जी और हेमा मालिनी, इन तीनों को जब मैं देखती थी ना, तो मैं इन तीनों की ही एक्टिंग जो थी वो अपने रूम में जाके कि वो कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसा ड्रेसअप होती हैं, कैसा उनका हेयर स्टाइल है, तो मुझे वो सब बहुत बनाने का अपने आप से बहुत शौक़ था। तो वो मैं धीरे धीरे, अब जैसे मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं बहुत स्टेज प्रोग्राम्स करती हूँ, तो उसमें क्या है कि मैंने अपने आप को जो है ना उसमें धीरे धीरे अपने आप को उनके किरदार में ढालना शुरू किया। तो अब जो है, अब मैं जो इस इवेंट में भी जो स्टेज प्रोग्राम करने जा रही हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि एक दिन मैं मीना कुमारी के रूप में वहाँ बन के जाऊँगी और मीना कुमारी की ही एक्टिंग से वहाँ रैंप वॉक करूँगी। तो ये मेरा मन है पूरा, और मैंने अपने लिए ड्रेस भी वैसा ही तैयार किया है कि मैं बिल्कुल मीना कुमारी लगूँगी। तो ये बचपन से मुझे शौक़ है। घर में कोई नहीं था ऐसा जो कि एक्टिंग करता हो, लेकिन अपने मन में बचपन से ये धारणा थी कि मुझे ऐसे करना है। आपने फर्स्ट बार रैंप वॉक किया, आपको कैसा लगा? क्या आपको कुछ पहले हेजिटेशन लग रही थी? कैसा लगा आपको? या पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम हर तरीक़ा से यहाँ पर परफेक्ट रहेंगे? हाँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो यहाँ पे नोएडा में मैंने काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने रैंप वॉक किया था, अभी इसमें तो मैं बहुत बार रैंप वॉक कर चुकी हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने रैंप वॉक किया तो मैंने अपने दूसरी यंग लड़कियों को देखा कि ये कैसे वॉक कर रही हैं, कैसे खड़ी हो रही हैं, कैसे मतलब अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। तो उनको देख के जो है ना, मैंने एक बार रेड कारपेट थीम में, मेरे पास एक रेड कारपेट थीम शो हुआ था हमारे नोएडा में, जिसमें सब यंग लड़कियां थी, मैं भी थी उसमें। ऐसा नहीं है, मेरे ग्रुप की भी, मेरे एज की भी लेडीज़ थी, लेकिन उन सब यंग लड़कियों में मुझे ही फर्स्ट प्राइज़ मिला। क्यों? क्योंकि मेरा ड्रेसअप सेंस ऐसा था, मैंने बिल्कुल अपने आप को जो है ना हेमा मालिनी के रूप में वहाँ पे पेश किया। अपना ड्रेस भी मैंने खुद डिज़ाइन किया और खुद ही बनवा के मैंने ले गई वहाँ पहना। तो सब इवन 35 इयर्स की जो लेडीज़ थी, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैम आपका सिलेक्शन तो पक्का ही है। और वहाँ पे जो दिल्ली, वो शो जो था दिल्ली डार्लिंग्स, जो हमारा सीरियल आता था, उन दिल्ली डार्लिंग्स की मान्या और पूजा थी, उन्होंने ही वो ऑर्गेनाइज़ कराया था और उन्होंने मुझे बेस्ट स्टाइलिश का अवार्ड दिया वहाँ पे। आपने जैसे कि ड्रेस की बात की, तो आपको किस टाइप की ड्रेस पहनना पसंद है? मुझे जो है ना जैसे
हेलेन, वो अपने जैसा मैं मतलब किरदार निभाऊंगी उस हिसाब से मुझे पहनना पसंद है। जैसे अगर मैं कोई वेस्टर्न डांस करूंगी या वेस्टर्न, तो उसमें मुझे हेलेन के रूप में मतलब वैसे ही सर पे फेदर्स लगाना और पूरा उन्हीं की तरह ड्रेसअप होना। और अगर अब जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर मैं मीना कुमारी के लिए करूँगी तो मीना कुमारी की तरह जैसे वो करती हैं, चलते चलते अपना उन्होंने किया है, तो उनका किरदार उस वे में निभाऊंगी और वो वैसा ही ड्रेस पहनूंगी। तो जैसा मैं ड्रेस पहनूंगी वैसा ही एक्ट करूंगी और वैसा ही अपने आप को पेश करूंगी। तो ये 3-4 जो एक्ट्रेसेस हैं, ये मेरे मन के अंदर जो है ना वो बचपन से जो है ना घर कर गई हैं, और मैं इनके हर किरदार को ना स्टेज पे लाना चाहती हूँ अपने में ढाल के। चलिए, घर परिवार में आप कैसी ड्रेस पहनना पसंद करते हैं? घर परिवार में तो देखिए हमारे पंजाबीज़ हैं हम लोग, तो हमारे अंदर जो है कोई रोक टोक नहीं है, तो हम कोई भी अपना ड्रेस जो है मतलब मिडी, गाउन, शॉर्ट्स और सलवार सूट और हर तरीके का ड्रेस हम लोग पहनते हैं। मैं भी पहनती हूँ। इवन मैं जो हूँ, जब मैं सिंगापुर जाती हूँ, मेरी बहू है या मेरी बेटी है, हम लोग जो है कई बार सेम ड्रेस पहन के और सेम ही हम लोग रील्स बनाते हैं। मेरे बहुत रील्स हैं इंस्टाग्राम पे। मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मेरे बहुत रील्स आते हैं। तो जब मैं सिंगापुर जाती हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे से इंस्पायर होते हैं। मेरी अभी एक रील पे तो 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो 1 मिलियन काफ़ी होते हैं मतलब मेरे जैसी एज ग्रुप के लिए, तो मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं उसमें। तो उसमें क्या है कि मैंने अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ, हम लोगों ने सेम ड्रेस पहन के सेम ही रील्स बनाए हैं। तो मतलब लगता नहीं है हम लोग आपस में लगेंगी सिस्टर्स ही हैं, लगेगा नहीं कि हम लोग बहू सास हैं या माँ बेटी हैं। ये तो रही ड्रेसअप की बात और एक जीवन शैली की, कैसे आप जीते हैं, क्या है। खाने में आपको क्या ज़्यादातर पसंद है? खाने में देखिए लोग तो मेरे से बहुत पूछते हैं कि मैम आप क्या डाइट लेती हैं कि आप इतनी फुर्तीली हैं। अब जैसे कि मैं अब वहाँ पे भी स्टेज परफॉर्मेंस करूँगी तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा अच्छा ही होगा। तो फुर्तीलेपन में तो मेरी कोई कमी नहीं है वैसे। और खाने में तो देखिए जो मेरे सामने आ जाए मैं सब खाती हूँ। अब देखिए मिठाई भी खाती हूँ और बाज़ार का भी खाती हूँ, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ सब खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर का ही खाना खाती हूँ, बाहर का भी खाती हूँ। मतलब कुछ भी मिल जाए सब खाती हूँ। बस मेरे को ये है कि खाती मैं तब हूँ जब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हो। भूख ना लगी हो तो मैं खाती नहीं हूँ। ऐसा शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या ध्यान देते हैं आप? हाँ, मैं शरीर को मेंटेन करने के लिए देखिए मैं डांस क्लासेस हमेशा ज्वाइन करके रखती हूँ। और बेसिकली मैं ज़्यादातर मेरा टाइम जो है वो सिंगापुर में बीतता है, तो वहाँ पे मैं ज़ुम्बा, सालसा सब करती हूँ। ज़ुम्बा और सालसा का मैंने सेशंस वहाँ पे लिए हैं। और सिंगापुर में तो देखिए ज़ुम्बा सालसा के इवेंट्स मैंने अटेंड किए हैं, और वहाँ पे जो है सिंगापुर में मैं उनके हेल्थ प्रोग्राम्स में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने अप्रैल में उनके हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और वहाँ के एमपी ने मुझे उसमें प्राइज़ दिया कि मैंने उनके हेल्थ प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट किया। तो क्योंकि मैं उनकी रेगुलर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ। अभी भी उनका 12 मई को भी एक प्रोग्राम था, पर मैं वहाँ थी नहीं। वहाँ मेरे को एमपी ने वहीं इनवाइट किया हुआ था कि आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे भी फैशन शो है तो आप पार्टिसिपेट करिए एज ए इंडियन ड्रेस पहन के। तो लेकिन मैं 12 मई को वहाँ थी नहीं, मैं इस इवेंट के लिए यहाँ पे आई हूँ इंडिया। तो नहीं तो मैं वहाँ भी पार्टिसिपेट करती और अपने इंडिया का नाम मैं वहाँ भी रोशन करती। तो मेरा मन तो बहुत है कि इंडिया का नाम मैं सिंगापुर में भी, क्योंकि मैं जाती हूँ वहाँ पे और मैं उन लोगों को बताती हूँ कि इंडिया किसी चीज़ में पीछे नहीं है। क्योंकि लोग जो है ना बाहर के या हमारी अपनी कंट्री के भी लोग और बाहर के भी लोग वो ये सोचते हैं कि शायद इंडिया पिछड़ा हुआ है, इंडिया के लोग पिछड़े हुए। पर मैंने वहाँ पे हमेशा उनको प्रूव करने की कोशिश की है और वो इस चीज़ को मानते भी हैं अब कि इंडिया किसी चीज़ में पीछे नहीं है। क्योंकि अभी इसीलिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप एज ए इंडियन ड्रेस पहन के वहाँ पे अपना फैशन शो में पार्ट लीजिए, साड़ी पहनिए, सूट पहनिए और कीजिए वहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपने देश का नाम जो है वो बाहर भी रोशन करूँ। फाइनल जो फिनाले है उसके लिए क्या तैयारियां की हैं आपने?
और फिनाले के लिए तो देखिए बहुत तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले तो अपनी यहाँ इंडिया आके तो गर्मी बहुत थी, तो पहले तो यहाँ हेल्थ इतनी सफ़र की मेरी आके, लेकिन फिर भी मैंने अपना बहुत ध्यान रखा है। तो अपना डांस, मैं रोज़ डांस प्रैक्टिस डेली सुबह करती हूँ, सुबह नहीं तो शाम को मेरा डेली चलता है अपने लिए, क्योंकि मेरे को जो है ये नहीं है कि धीरे धीरे स्लो में, मतलब मेरे को कूदने का, भंगड़ा भी सब, मतलब मेरे को सब करना है। तो मेरे को सब शो करना है वहाँ पे कि जो मुझे आता है। और फिनाले के लिए सब ड्रेसेस, और कोशिश मेरी यही है कि मेरी जो पुरानी एक्ट्रेसेस हैं मैं उनका मूड बना के वहाँ स्टेज पे चलूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे आप रैंप वॉक करते हैं तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं? हाँ, रैंप वॉक में देखिए हमको जो है, एक तो इट्स ओनली अ वॉक, मतलब उसमें आपको हमें यही सिखाया गया है कि आपने डांस नहीं करना है, तो आपने कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे क्रॉसिंग में लेने हैं स्टेप्स, जैसे आप चलते हैं तो आपने मान लो लहंगा पहना है या अनारकली पहना है, तो कैसे एक तरह से दुपट्टा संभाल के आपने क्रॉसिंग में लेग्स लेके, और फिर कैसे उनको जो आपने ड्रेस पहना है उस ड्रेस के हिसाब से आपने अपनी हल्की सी वैसे एक्ट करके तो हल्का सा दिखाना है। मतलब उसमें ये नहीं है कि आपने कुछ डांसिंग करनी है, और जस्ट और पूरे कॉन्फिडेंस से, मतलब बेसिकली क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने, अब देखिए इस एज में हील्स भी हम पहनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम बिना हील्स के चले जाएंगे। तो हील्स पहन के हमको अपने लिए ऐसे हील्स सिलेक्ट करने हैं जिसमें हम प्रॉपरली कंफर्टेबली वॉक कर सकें, और उनके सामने जाके जो ड्रेस हमने पहना है उसी हिसाब से अपने आप को पेश कर सकें। और वॉक भी हमने ऐसे करनी है कॉन्फिडेंटली, धीरे धीरे, मतलब उनको लगे, उनको फील हो जजेस को कि वी आर टू कॉन्फिडेंट। ये है। कभी कभी लगता होगा कि जब आप रैंप वॉक करते हो तो जजेस बैठे होते हैं सामने, तो कुछ अंदर मन में कुछ चलता है उस समय, है ना, कि क्या हमारी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, क्या होगा आगे, ऐसा कुछ मन में? हाँ, नहीं, ये अभी तो देखिए पद्मिनी कोल्हापुरी जी आ रही हैं, जज हैं, तो लगभग हमारे जैसी एज ग्रुप की हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको देख के मुझे लगता है कि हमको मेरे को तो लगता है हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि उन लोगों ने हमको इंस्पायर किया है ये करने के लिए। तो बाकी तो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे है। लेकिन मुझे लगता है अब उन्होंने तो ये भी बोला है कि वहाँ पे बहुत से फिल्म डायरेक्टर्स आएंगे, और रेखा देसाई जी ने हमें बताया है कि बहुत से फिल्म डायरेक्टर्स आएंगे, और कुछ न्यू सेलिब्रिटीज़ जो कि यंग सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी हम लोगों को देखना चाहेंगे कि इस एज में हम कैसे वॉक करते हैं, क्या करते हैं। तो जो यंग सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं कहती हूँ वो चाहे कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन जब वो हमको देखेंगे तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जब वो हमको देखेंगे कि उन्हें लगेगा कि वो हमसे कुछ सीखेंगे ही। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हमें कुछ नहीं आता है, हमने इतनी देखिए अब ज़िंदगी जी ली है, ये रैंप वॉक उस ज़िंदगी के सामने कुछ नहीं है। हमने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ जिया है, काफ़ी अनुभव, बहुत अनुभव है। मतलब ये रैंप वॉक तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। हमने जो ज़िंदगी जी है, और इस ज़िंदगी में जो हमने अपने आप को एक्सपीरियंस किया है, अब आपको अगर हम ज़िंदगी की अपनी स्टोरी बताने लग जाएं कि क्या क्या हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे चैलेंजेस आए, कैसे कैसे हमने उनको, कई तरीक़ा के अभिनय करने पड़ते हैं ज़िंदगी जीने। बिल्कुल हमको जो है ऐसे लगता है इतने चैलेंजेस आए, हमने उनको इतना ओवरकम किया, और कई बार तो ऐसे लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसे लगता था कि कभी कभी इतनी मुश्किलें भी आ जाती थी ज़िंदगी में कि ऐसे लगता था कि कैसे जी पाएंगे, लेकिन फिर भी हो गया। और आज इस एज में हम लोग जो है इतने सब ज़िंदगी की मुसीबतें, डिफ़िकल्टीज़ को दूर करके हम लोग जो है आज इस स्टेज तक पहुंच गए, और इतनी खुशियां हमको मिल रही हैं आपकी पूछो मत ज़िंदगी में। मतलब जमाने में तो ऐसे था कि हम लोग के पास 1 मिनट का टाइम नहीं था अपने लिए, कि हम चाहते थे कि हम अपने लिए जिएं। मतलब मैं जिस सोसाइटी में पहले रहती थी वहाँ की मैं कल्चरल हेड थी, कल्चरल प्रोग्राम्स कराती थी वहाँ पे मैं, तो मुझे अच्छा लगता था
कि मैं, और सारे बच्चे जो थे पूरी सोसाइटी के 500 घर थे, मेरे घर आते थे और पूरी सोसाइटी में जो प्रोग्राम्स होते थे वो मैं कराती थी। तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते थे कि मम्मी जो है वो, मतलब मैं धीरे धीरे अपने आप को ना इन्वॉल्व रखती थी, मैंने ना कभी छोड़ा नहीं कुछ भी करना। तो बच्चे मेरे से सीखते थे और करते थे, उनके साथ मैं भी कुछ कुछ कर लेती थी, लेडीज़ का भी कुछ करवा देती थी प्रोग्राम, तो अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि ये रैंप वॉक जो है ये तो कुछ भी नहीं है, जो लाइफ के इतने चैलेंजेस हमने झेल लिए वो रैंप वॉक कुछ नहीं है उसके आगे। ये तो बहुत सिंपल लगती है, बहुत सिंपल है। चलिए, जैसे अब आप फिनाले में जा रही हैं तो वहाँ से आप जीत जाती हैं, तो क्या सपना देखा है आपने, क्या करेंगी? उन्होंने वैसे तो वहाँ रेखा देसाई जी कह रही थी बहुत से फिल्म डायरेक्टर्स आएंगे और हो सकता है आप में से किसी को अगर उनको अच्छा लगे तो आप में से किसी को वो ले भी लें अपने सीरियल्स में अपने। तो मेरे को तो लगता है कि नोएडा के अंदर भी हमारे फिल्म सिटी है, तो आने वाले समय में अगर मेरे को लगता है कि अगर वो मेरे अंदर कोई टैलेंट देखते हैं तो मुझे अगर आगे अपने एक्सपोजर का कोई मौका मिलता है तो मैं बखूबी करना चाहूँगी। मुझे अब कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट है और मैं थोड़ा अपने आप को फ्री भी महसूस करती हूँ इन कामों के लिए, क्योंकि देखिए अब ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, बच्चों के लिए कर लिया, थोड़ा अगर ईश्वर ने लाइफ दी है, अच्छी हेल्थ दी है, तो मैं करना चाहूँगी। कोई भी मुझे अगर सीरियल में पार्ट मिल जाए या मुझे कोई भी फिल्म में अगर रोल मिल जाए या कहीं स्टेज पे एक्टिंग मिल जाए तो मैं बेशक करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि हमें कोई भी रोल मिल जाए या कोई भी एक्टिंग मिल जाए, आपके मन में कोई ये हमेशा आता होगा कि हमें किसका रोल मिलना चाहिए, आपको किसका रोल अदा करने में ज़्यादा आनंद आएगा, किस टाइप का रोल? मुझे जो है अब वैसे तो देखिए मेरी एज है तो वो हो सकता है वो कहें कि तुम्हें जो है वो किसी मतलब हीरो की माँ का रोल या हीरो की बुआ चाची जो भी है उनका रोल, पर मुझे अगर कोई कहे कि मैं एक यंग पर्सनालिटी का भी रोल करना चाहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं करना चाहूँगी क्योंकि मैं कर लेती हूँ, मैं सब कर लेती हूँ, डांसिंग भी कर लेती हूँ क्योंकि मैं जुम्बा सालसा करती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो वैसे कोई ऐसे स्पेसिफिक रोल नहीं है, पर अगर मुझे कोई माँ का या साइड का भी कोई रोल मिलेगा तो स्टार्ट तो मैं करूँगी और स्टार्ट करके फिर उसके बाद अपने आप धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। आपने बोला कि हमने बहुत समाज की सेवा भी की है, समाज सेवा करते रहते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में आपको कैसा लगता है? हाँ देखिए, ज़रूर देखिए, मेरे तो बिल्कुल बचपन से ही मैं थोड़ी सी दया भावना का मेरे अंदर है। जैसे मेरे यहाँ पे स्लम एरियाज़ में लोग रहते हैं तो जो आती हैं काम वाली हैं ये हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब मेरे को जो गर्ल चाइल्ड है, लड़कियाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि उनकी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। आजकल तो ये है थोड़ा मेरा ये इस तरफ से हट रहा है क्योंकि मैं बार बार सिंगापुर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, नहीं तो मैं क्या करती थी कि कुछ लड़कियाँ मैं चाहती थी कि अपने घर पे बुलाऊं, मैं करती थी ऐसे, और उनको जो है अपना पढ़ाना, उनको, मेरा बेटा तो आज तक कर रहा है, मतलब उसने जो है अभी भी रहता वो सिंगापुर में है, पर आंध्रा में एक स्कूल की लड़की है, बचपन से जब से वो पैदा हुई तब से जब से वो पढ़ रही है, आज वो 9वीं 10वीं क्लास में पूरा खर्चा उठाता है वो उसका। तो मैं भी यही करती थी, वो बेसिकली मेरे से ही उसको ये उसके मन में भी ये भावना आई कि लड़कियों का एजुकेटेड होना देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कियां एजुकेटेड हैं तो पूरा घर आपका एजुकेटेड है। तो लड़कियां अगर घर में एजुकेशन उनको मिल जाएगी, पूरा घर एजुकेटेड हो जाएगा, तो आपके घर का माहौल वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए लड़कियों का जो है, औरतों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और उसमें मैंने बहुत जो है काम किया है। फिनाले के लिए आप पूरी तरीक़ा से कॉन्फिडेंस है? कितने % कॉन्फिडेंस है कि आप बाजी मार के आएंगे? देखिए, कॉन्फिडेंस तो बहुत है। अब वहाँ कंपटीशन भी हार्ड है इस बार, तो मुझे लग रहा है क्योंकि पिछली बार जब 2020 में इंडिया इंटरनेशनल में गई थी तो वहाँ पर मुझे जो है ना यंग पर्सनैलिटी से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि यंग लोगों को ना इतना एक्सपीरियंस नहीं है।
लेकिन उनको जो देख के ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो इनके आगे एक महारथी हूँ, मतलब मुझे बहुत, और बोलने में हर चीज़ में मैं नंबर 1 अपने आगे। लेकिन अब जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मैं लोगों से मिली हूँ दिल्ली में भी, और वैसे भी मैंने लोगों के इंट्रोडक्शंस देखे हैं, तो मुझे लगता है ये कंपटीशन काफ़ी हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो है सब मेरी तरह ही एक्सपीरियंस्ड है। सबको रैंप वॉक जो है वो बहुत इजी लगती है, ये स्टेज बहुत इजी लगता है। लाइफ का जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत कहीं ज़्यादा है, तो थोड़ा टफ़ तो है कंपटीशन। फिर भी अपने आप से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा करूँ, और मेरा नाम जो है वो कहीं ना कहीं तो आए ही वहाँ पे। रेखा देसाई जी ने मतलब इतना हमारे लिए स्टेप लिया है, तो उनका नाम रोशन करना भी हमारा फ़र्ज़ है। आपने बोला कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम हर कीमत पर बाजी मार लेंगे। अगर आप बाजी मार लेते हैं, फिर आगे क्या सपने हैं? आगे मैंने आपको बताया ना कि अगर बाजी मार लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक्टिंग में या किसी रोल में मैं अपने आप को जो है ना ढालना, फिट होना चाहिए। हाँ, ढालना पसंद करूँगी, और मुझे कोई ऐसा रोल मिलता है तो करना भी पसंद करूँगी। चलिए, देखिए, ये जो सीनियर पेजेंट फैशन शो है, जो ऑर्गेनाइजर हैं रेखा देसाई, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि उन्होंने कितना अच्छा कदम उठाया है? क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो युवा हैं, उनका तो किसी न किसी तरीक़ा से उनका टाइम भी पास हो जाता है, या दैनिक दिनचर्या होती है उसमें लगे रहते हैं। लेकिन इस एज पे आके 50+ वालों के लिए कितना अच्छा काम किया है उन्होंने। ऐसा कॉन्सेप्ट उनके माइंड में, रेखा देसाई के माइंड में आया, उनके लिए क्या 2 शब्द बोलना चाहेंगे आप? हाँ, रेखा देसाई जी के लिए तो सबसे पहले मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो सोचा, ये कॉन्सेप्ट, ये उनकी सोच ही मतलब एक यूनिक सोच है, एक मतलब अलग से सोचा उन्होंने। मतलब हम भी ऐसा नहीं सोचते थे। हम सोचते थे कि हम स्टेज पे आना चाहते हैं, लेकिन हम वहीं जाते थे जहाँ पे कि एक 35 या 25 साल की भी लेडीज़ आ रही हैं, तो उसमें हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ होने का लगता था। लेकिन अब जो रेखा देसाई जी ने की जो ये सोच है ना, सबसे पहले तो मैं उसको सलाम करना चाहती हूँ कि ये उनकी सोच को बहुत बहुत बड़ा सलाम है। उन्होंने ये सोचा, और मतलब ये जो उनकी सोच है ना, उसको जो है ना मैं बहुत लाइक करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि रेखा देसाई जी ने एक मतलब एक लेडी होके एक ऐसा कदम आगे उठा लिया। चलिए, उनको पद्मिनी कोल्हापुरी जी का साथ मिला थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने जो अपना अनुभव या तो यूज़ किया या जो भी यूज़ किया, तो उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा जो कदम उठाया ना, उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद है, बहुत बहुत उनका थैंक्स है। और उनकी सोच को भी बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि जहाँ उन्होंने सोचा ना, और मतलब मैं तो कहती हूँ कि अगर ये हमारा शो कामयाब होता है तो ये पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 शो होगा। और रेखा देसाई जी जो है ना, वर्ल्ड की नंबर 1 ऐसी महिला होंगी जिन्होंने मतलब एक 55+ एज के लोगों के लिए ऐसा शो ऑर्गेनाइज़ किया। तो मैं कहती हूँ कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब लोगों को जो है ना सीनियर्स के बारे में, 55+ लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल 55+ वाले लोग जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि अब बिस्तर पे बैठ जाते हैं या अपना, क्योंकि वो लोग भी अब आगे कुछ करना चाहते हैं। उनको ये नहीं है कि घर में बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं सब, तो पढ़े लिखे हैं। अब कुछ लोग तो देखिए, अब मेरे हस्बैंड भी हैं, अब 60 ईयर्स, वो तो काम कर रहे हैं। देखिए, हम क्योंकि हमारा अपना काम है तो वो काम कर रहे हैं, और मैं भी ऐसे ही काम कर रही हूँ। मैं घर में खाली नहीं बैठती हूँ। पसंदीदा आपकी हीरोइन कौन है? मेरी पसंदीदा हीरोइन वैसे तो देखिए, रेखा जी, मीना कुमारी और हेमा मालिनी, ये तीनों को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। बहुत ही चौथे नंबर पे माला सिन्हा, लेकिन फर्स्ट नंबर पे तो मुझे मीना कुमारी मेरी फेवरेट है। मतलब मैं उनके गाने मतलब एक्ट भी करती हूँ, और हेमा मालिनी जी के भी गाने एक्ट करती हूँ, और तीसरी जो हेमा मालिनी, रेखा जी। जैसे आपने बताया कि गाना हम, और हेलन के गानों पे भी मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। हेलन के गानों पे क्या ऐसा है कि जैसे मीना कुमारी हैं, हेमा मालिनी हैं, ये काफ़ी पुराने
मतलब हीरोइन है ये। तो पुराने जो गाने होते थे उनमें कुछ सेंस कुछ अलग होता था, क्या आप इसलिए उनके गानों को फॉलो करती हैं? क्या पसंद करती हैं? जी हाँ, क्योंकि उनमें देखिए सेंस भी होता था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिए जो हेमा मालिनी है उनके सारे गाने मोस्टली आशा भोसले जी ने गाए हैं, तो आशा भोसले जी तो तड़क भड़क। आप फाइनल फिनाले में जा रही हैं और काफ़ी दिन से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रही हैं और आप रुचि भी रखती हैं, शुरू से रुचि रखती हैं, तो आज आपको मौका लगा है। आजकल की जो फ़िल्में हैं, क्या आपको लगता है कुछ उसमें परिवार के साथ बैठने में, देखने में कुछ अश्लीलता का कुछ आपको लगता है, ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए आजकल देखिए अब तो ज़माना बहुत बदल ही गया है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मतलब हम, और मुझे लगता है ज़माने के साथ हम भी बहुत चेंज हो गए हैं। फ़िल्म्स देखते हैं, बच्चों के साथ बैठ के भी देखते हैं। पहले आज से 4-5 साल पहले जब मैं देखती थी फ़िल्म तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बच्चों के साथ बैठ के देखना या इस, लेकिन अब जो मैं देखती हूँ कि अब बिल्कुल ही फॉरवर्ड हो गए हैं लोग, मतलब ढल गए हैं हाँ, ढल गए और हम भी उसी में ढल गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत से अब नए गाने जो हैं, नए गाने उनमें भी मतलब हमको रुचि आती है। अभी रिसेंटली मैंने एक रील बनाई है, वो तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मेरा दिल खो गया। तो ये गाना जो है मतलब काफ़ी अभी का गाना है, अभी रिसेंट गाना है और मैंने ऐसे नहीं, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग भी जो है ना ऐसे इसमें ढल गए हैं। और बाकी अश्लीलता की बात देखिए तो ये तो ना वैसे अपने हिंदुस्तान में तो अभी भी देखिए फिर भी थोड़ा कुछ है, बाहर जाइए तो ऐसा कुछ नहीं है, अब सारा ओपन। और कंट्रीज़ में देखिए अब सब कंट्रीज़ का ना कल्चर एक जैसा हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भारत का कल्चर जो है वो सिंगापुर से अब अलग है। मेरे को तो यहाँ भी मैं रहती हूँ, वहाँ भी रहती हूँ, एक जैसा ही लगता है, कुछ खास नहीं है। बल्कि मुझे सिंगापुर का कल्चर फिर भी बेटर लगता है, फिर भी बेटर लगता है यहाँ का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन है, थोड़ा सा वहाँ पे जो है ना डर है मतलब। लेकिन यहाँ पे किसी को किसी का कुछ डर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ का कल्चर जो है सिंगापुर से ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। आप फाइनल फिनाले में जा रही हैं, जो आपके दर्शक हैं जो इस खबर को देख रहे होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आपको कितना वो कॉन्फिडेंस दें, उनकी कितनी वो अपनी आपको दुआ दें, यानी वो कितनी आपको शुभकामनाएं दें जिससे कि आप विजय श्री को प्राप्त करें फाइनल में? मैं तो ये कहूँगी उनको कि जब हम लोग जा रहे हैं, एक तो हमारी एज तो देखिए मैं नहीं कहती कि मैटर करती है एज भी, क्योंकि अगर यंग सेलिब्रिटीज़ हमको देखेंगे और वो देखेंगे कि हम लोग इस एज में रैंप वॉक कर रहे हैं तो उनको हमें जो है ना एनकरेज करना चाहिए कि हम लोग आज आए हैं तो आगे भी ऐसे प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करें। और दूसरी बात ये है कि हम लोग तो और वो हमसे इस बात से इंस्पायर हों कि देखिए हम इस एज में अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो हमारी दिनचर्या को जानने की कोशिश करें कि हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं और कैसे हमने अपनी लाइफ बिताई, कि वो लोग भी अपने आने वाले समय में हमारे जैसे ही बने, हमारे जैसे ही ढलें। क्योंकि आज ही जब मैंने एक रील बनाई अपनी, आपके आने से पहले एक रील बनाई अपनी डाली, तो मुझे आप किसी ने कहा कि आप तो इस एज में भी इतना अच्छा कर लेते हो, तो ये कैसे कर लेते हो आप बताइए। तो मैंने अभी कोई जवाब नहीं दिया, पर मन में, और ये रोज़ ही मुझे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टा पे रोज़ ही मुझे लोग जो है ना ये फील कराते हैं। और इन्हीं लोगों ने ही मुझे इनकरेज किया। जो इंस्टा पे मेरे रील्स बनते हैं उसमें जो है ना मेरे हर तरीके के रील्स बनते हैं। ऐसे नहीं है, मैं कॉमेडी रील्स भी बनाती हूँ, मोटिवेशनल भी रील्स बनाती हूँ, धार्मिक भी बनाती हूँ और डांसिंग की सब बनाती हूँ। तो और इंस्टा पे काफ़ी चीज़ें जो है ना, मैं देखिए सोशल मीडिया जो है ना आज के ज़माने में बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। इंस्टा पे जब मैं लोगों को देखती हूँ एक्ट करते हुए तो मैं उन लोगों को कॉपी करने की कोशिश करती हूँ इस एज में। तो मुझे लगता है कि एक जब मैं यंग लोगों को देखती हूँ और यंग लोगों को कॉपी करती हूँ और जब मुझे लगता है कि मैंने उनसे भी अच्छा किया तो मुझे अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मेरा उनसे भी अच्छा हो गया। और लोग फिर मुझे जो है
और ज़्यादा इनकरेज करते हैं, और ज़्यादा लोग जो है ना मेरे से इंस्पायर होते हैं कि आप इस एज में कैसे ऐसे कर लेते हो। तो मैं उनको लिखती हूँ कि आप बेकार टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप मेरे को देखिए और फिर आप इंस्पायर होके आप अपनी लाइफ में मेरी एज तक पहुँच के ऐसा ही कीजिए। नहीं, कुल मिला के ये आपने कॉपी करके ज़्यादा सीखा है लोगों की, जब मीना कुमारी, हेमा मालिनी, है ना, कॉपी करके आपने ज़्यादा बहुत मैं फॉलो करती हूँ हर चीज़, हर। अनीता कपूर जी सीनियर पेजेंट फैशन शो में भाग लेने के बाद अब फाइनल फिनाले बॉम्बे में है। वहाँ पर इनको बुलाया गया है और हर स्टेट से, यानी पहले तो पूरे भारत वर्ष से वहाँ पर जो प्रतिभागी हैं वो भाग लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी हर स्टेट से 2 या 3 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है और लगभग 40 लोग शायद पार्टिसिपेट करेंगे पूरे भारतवर्ष से फिनाले में। कपूर जी का कहना है कि उन्होंने ज़्यादातर जो एक्टिंग है या रील बनाना है या फ़नी वीडियो बनाना है वो सारे कॉपी करके, कुछ हीरोइन कुछ हीरो को कॉपी करके ही अपने जीवन में धारण किया और उन्हीं से इनको प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा को लेकर के ये आगे बढ़ी और इस एज में आकर के रैंप वॉक पर भी अपना जलवा बिखेर रही हैं। पूरा कॉन्फिडेंस है अनीता कपूर जी को कि वो फिनाले में बाजी मार करके आएंगी। तो डी न्यूज़ की भी इनको शुभकामनाएं हैं और ढेर सारे जो दर्शक हैं उनकी भी शुभकामनाएं इनके साथ होंगी कि फाइनल में ये बाजी मार करके आएँ। तो अगली बार एक और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।